गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और नेट लगाने से काफ़ी अच्छा हो गया है। पौधों को ज़्यादा धूप नहीं लगती है, उतनी ही लगती है जितनी उनको ज़रूरत होती है। और गर्मी हो गई है तो 2 मटके मंगा लिए हैं। एक मैंने गैलरी में रखा है, पानी काफ़ी ठंडा होता है, और एक मैंने घर में रखा हुआ है। और पौधे देखने ग्रो काफ़ी अच्छी हो गई है। तो संडे था तो हस्बैंड तो सत्संग चले गए थे। मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी कि मैं सत्संग जाती। तो बेटी अभी फ्रेश होने गई है, थोड़ी बहुत वो भी हेल्प करा रही है। कुछ काम जो हैं जो बहुत पहले से पड़े हुए हैं जो मैं नहीं कर पा रही थी, और अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक है तो मैंने सोचा उनको करना है। गद्दा जो था बेड का वो 2 in 1 है, तो जो अब फॉर्म वाला है उसको नीचे करूँगी। और जूट है, जूट मतलब जो नारियल की रस्सी से बना होता है, उसको ऊपर करूँगी। इससे क्या है ना, गर्मी कम लगेगी। और थोड़ी सी बेड की डीप क्लीनिंग भी कर ली थी। और ये वीडियो दोपहर का है, 4 बजे के बाद का। हस्बैंड सत्संग से आ गए थे तो ये कम्बल काफ़ी दिनों से रखा हुआ था और धो नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो इसको धो देते हैं। और धूप भी काफ़ी अच्छी हो रही थी तो कम्बल धो के सुखा दिया था। उसके बाद ये 8 बजे का वीडियो है। खाना पीना खा के हम सोने की तैयारी कर रहे थे, और ये खाट बिछा रही थी मैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बेड पे नहीं सो पाती हूँ। मुझे खाट पे काफ़ी आराम मिलता है, तो मैं अपने लिए बिस्तर बिछा रही थी। जब भी कोरियर आया था अमेज़ोन से। गर्मी इतनी हो रही है कि इस कमरे के लिए मैंने ये पंखा मंगाया है, ऊषा का मंगाया है। ऊषा कंपनी का मेरा छत वाला पंखा भी है जो बहुत अच्छा है। 4 साल हो गए हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और अमेज़ोन से ही मंगाया था। तो ये मैंने दूसरा ऊषा का टेबल फ़ैन मंगाया है जो बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तो बस मुझे ये नहीं पता था कि इसके सारे जो पार्ट हैं वो अलग आएंगे। दिमाग ख़राब हो गया था, काफ़ी देर तक तो जुड़ ही नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर उसमें बुक रखी हुई थी, उस बुक को देखकर हमने इसको जोड़ा है। और जोड़ने के बाद हमने इसको चला के देखा, सच में बहुत अच्छा पंखा है। और हवा भी काफ़ी कूल और ठंडी दे रहा था। तो इसको लगाया मैंने, और इसमें काफ़ी कलर आपको मिल जाते हैं। आपको जो पसंद आता है वो आप ले सकते हो। वाइट भी आता है और कलरफुल भी आते हैं। तो मैंने ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन मंगाया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और हवा भी काफ़ी अच्छी आ रही है। उसके बाद ग्रोसरी लेके आए थे हस्बैंड, थोड़ी सी पतंजलि की ग्रोसरी आई थी। निरमा पाउडर मंगाया था मैंने, और विम जेल मंगाया था। साबूदाना वगैरह जो नाश्ते के सामान थे, थोड़े बहुत पार्ले बिस्किट ख़त्म हो गए थे। और थोड़े से ये लाहौरी जीरा उनको पसंद है और प्रिया को पसंद है, तो वो लेके आए थे। और ये गुलकंद गुलकंद है जो मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो वो अपने लिए लेके आए थे। बस यही होता है, जो उनको पसंद होता है, जो उनको पसंद होता है वो चीज़ आ जाती है। मेरी पसंद की कोई चीज़ आती ही नहीं है। पर हाँ, आई है ना मेरी पसंद की, ये है नीम की खली। ये मेरी पसंद की है। कह रही सारा कुछ मेरी पसंद का है, ये तेरी पसंद का है। गमलों में डालने के लिए, गमलों में बहुत ज़्यादा चेटी हो गई हैं, तो मैंने नीम की खली मंगाई है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का समय हो जाता है। खाना पीना खा के फ्रेश होके उसके बाद मैं लग जाती हूँ काम पे, झाड़ू पोछा काम पे लग जाती हूँ। और सभी जो थोड़े बहुत काम रह गए थे सर्दियों के, कंबल है, रजाई है, ये सब पड़े हुए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से सब पड़ा हुआ था। मैंने कुछ भी नहीं रखा था पैक करके, तो वो सारा मैं पैक कर रही थी। रजाई है, नीचे कंबल है, ये सब धो के इकट्ठे करके रखे हुए थे। और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। देख रहे हो मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई है, मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ। और दवाई भी चल रही है, तो बस इनको मेरे को रखना था। और जब हम कोई सामान पैक करके रखते हैं तो फिर और भी काम बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ी सी सफाई भी करनी हो जाती है। क्योंकि काफ़ी दिन से 6-7 महीने से जब कोई चीज़ एक जगह पड़ी हो और वहाँ हाथ नहीं लगाते तो थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। कितना भी आप डीप क्लीनिंग करते रहो, सफाई तो करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे गोलियाँ मंगाई थी फिनाइल की, वो मैंने डाली थी सभी में। वो बहुत अच्छी होती है, मैं मंगा के रखती हूँ। और उससे ना कपड़ों में बिल्कुल भी बदबू नहीं होती है, सारा काम काफ़ी आसान से हो जाता है। ये देखो मैंने गोलियाँ डाल दी हैं, सारा सामान पैक हो गया है इसमें अच्छे से, और गोलियाँ भी डाल दी हैं। तो ये एक मेरी जो पैकिंग वाला काम है ये मेरा हो गया है। काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था तो धूल मट्टी, अब पंखा भी चलता है, कूलर भी सेट हो गया है, तो क्या है ना, धूल उड़ती है। और अब तो मौसम ऐसा हो गया है कि आप कितना भी साफ़ कर लीजिए, और जब भी आप डीप क्लीनिंग करते हो, साफ़ करते हो, अच्छे से घर को क्लीन करते हो, जब भी आंधी आती है और सब घर गंदा हो जाता है।
पर फ़िलहाल इस बार थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि नेट लगा दिया है, तो इसकी वजह से धूल थोड़ा रुक जाती है, पर हो तो जाता ही है। हवा और धूल को हम कभी भी नहीं रोक सकते हैं, कितना भी आप कमरा बंद कर लो या खिड़की बंद कर लो। तो फाइनली मेरे यहाँ पे कपड़े जो हैं सर्दियों के वो पैक हो गए हैं। मैंने यहाँ पे ढक के रख दिया है अच्छे से। अब 6 महीने के लिए फ्री हो गई हूँ। इस तरह करने से 6 महीने तक मुझे कपड़े निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मैं धूप कभी भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैं कंफर्ट में धोती हूँ और फिनाइल की गोलियाँ डाल के रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पैकिंग ख़त्म हो जाती है। इस बीच में मैंने पैकिंग की थी, उसके बाद नहाया, झाड़ू पोछा किया, फ्रेश हुई। उसके बाद अब मैं आ गई किचन में। तो कल बनाए थे थोड़े से पकोड़े बनाए थे, उसी कढ़ाई साफ़ करनी है। और हस्बैंड भिंडी लेके आए थे तो वो मैं धो के रखूँगी सुबह मॉर्निंग के लिए। काफ़ी भिंडी लेके आए थे और ताज़ी थी, तो इसलिए मैंने सोचा इनको धो के रख लेती हूँ, सुबह बनाने के काम आ जाएगी। तो वही मैं किचन में लगी हुई थी। नहाने धोने के बाद थकान तो काफ़ी हो गई है, पर काम कहाँ ख़त्म होते हैं। सो फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छे न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए और खूब सारा पानी पीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।